आखिरकार पीएफआई पर सरकार ने बैन लगा ही दिया। एटीएस और एनआईए ने पीएफआई के मंसूबों पर फेर दिया पानी, ध्वस्त कर दी बड़ी साजिश का प्लान। पीएफआई के निशाने पर अयोध्या और काशी। अयोध्या में बड़े हमले की फिराक में था पीएफआई। काशी को भी दहलाने की साजिश रची जा रही थी। आनन फानन में सरकार ने पीएफआई और उनसे जुड़े हुए संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। एक सप्ताह में 2 बार देश भर में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद आधी रात में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है वो किसी के गले नहीं उतर रहा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी और क्यों सरकार को आनन फानन में पीएफआई को बैन करना पड़ा। तो दरअसल अयोध्या और काशी पर बड़े हमले की फिराक में था पीएफआई। इसके ठोस सबूत इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल चुके थे। यही वजह थी कि पीएफआई पर बैन लगाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का नेता अहमद बेग धर्मनगरी अयोध्या और काशी में उपद्रव की साजिश रच रहे थे। जांच में लगी एनआईए को दोनों के पास से बरामद मोबाइल और लैपटॉप में इसके ठोस सबूत मिले हैं। इसके अलावा उनकी मेल आईडी को जब खंगाला गया तो उसमें कई चौंकाने वाले राज सामने आए। उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस की विंग और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर आ गई हैं। बीते साल अगस्त में अयोध्या राम मंदिर में भूमि पूजन के दौरान एसडीपीआई प्रमुख एमके फैजी ने कहा था कि वह अयोध्या में राम मंदिर का विध्वंस कर वहां पुनः मस्जिद बनवा देंगे। इसके साथ एसटीएफ द्वारा मक्कागंज से गिरफ्तार किए गए अहमद बेग के मोबाइल पर भी अहम सुराग मिले। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बात शेयर की थी। उधर काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोग धर्मनगरी में उपद्रव की साजिश रच रहे थे। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां और तथ्य खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोग अब अंडरग्राउंड हो गए। एटीएस ने ही आदमपुर के आलमबाग से मोहम्मद शाहिद और जैतपुरा के कच्चीबाग से रिजवान को गिरफ्तार किया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उनके मोबाइल में पीएफआई के कई बड़े नेताओं के नंबर मिले हैं। उसके बाद एटीएस को मिली जानकारी के बाद एटीएस और एनआईए की टीम ने वाराणसी के भेलूपुर, बजटडीहा, मदनपुरा, सरैया पुराना पुल, आदमपुर, जैतपुरा में भी कई संदिग्धों को उठाने के लिए दबिश दी है। काशी में लगातार माहौल खराब करने के लिए अंदरखाने तैयारी चल रही थी। 2019 में हुए एनआरसी सीए को लेकर उपद्रव के दौरान लखनऊ पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 150 लोगों को चिन्हित कर सूचित किया था। अब उनकी संख्या हजारों में हो रही है और लगातार हो रही कार्रवाई के बाद तमाम लोग गायब हो गए हैं। एनआईए को मिले शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक काशी अयोध्या पीएफआई के प्राइम एजेंडे पर थे। उसके साथ ही टेरर फंडिंग के भी एनआईए को पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनकी जानकारी को ईडी के साथ साझा किया जा रहा है। 22 सितंबर को हुई ईडी और एनआईए एटीएस की छापेमारी में जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। यही वजह थी महज एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी बार सभी एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। समय रहते हुई छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी साजिश को जांच एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। बावजूद इसके पीएफआई का तेजी से बढ़ता हुआ नेक्सस और साजिश में शामिल कई संदिग्ध अभी तक गिरफ्तारी से बाहर हैं। ऐसे में काशी और अयोध्या में खतरा अभी भी बरकरार है।